हेलो स्टूडेंट, आज की हम बेसिक क्लास में 44वां टॉपिक और 45वां टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि चार पदों की जोड़ का गुणा भाग से संबंधित है। आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं जो कि चार पदों से है। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो जरूर देख लें, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का लिंक आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर जो कि हमारा आज चार पदों से संबंधित टॉपिक है। देखते हैं कहता है कि चार पदों का जोड़ और घटा कैसे किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे पहली शर्त का ये पहचान होनी जरूरी है, जैसे कि हमारे पास कोई भी चार पद है। चार पद हमने इससे पहले की वीडियो में समझाया क्या होते हैं, अचर पद क्या होता है। तो एक्स वाई जेड जितने भी हैं सब चार पद होते हैं। जैसे यहाँ पर दो चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि इसकी पावर पर जो होता है उसको कहते हैं हम घात। आपको मतलब पावर बोला जाता है, उसकी पावर होती है उसे हम घात बोलते हैं हिंदी में, और नीचे वाले को हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसमें शर्त है चार पदों का जोड़ और घटा कैसे किया जाता है। जब तक जुड़ेगा जब तक घटेगा, जब तक कि उसमें जब आधार व घात दोनों समान, जब आधार व घात दोनों समान होते हैं तो ऐसे चार पद ही जुड़ते और घटते हैं, जुड़ते हैं और घटते हैं। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। तो आधार क्या होता है मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है, घात क्या होता है वो भी शुरू में दिखा दिया है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं सीधा सीधा। x प्लस एक्स प्लस एक्स, अरे x जो है वो तीन बार है, तीनों की पावर सेम है, सेम पावर है, यहाँ आधार भी सेम है। तो भाई ये तीनों जुड़ जाएंगे, एक और एक दो और एक तीन, मिलकर हो जाएगा 3x। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये 3 से 4 बार हो जाता, इसे हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4, तो हमारा हो जाता है ये 4x। ये जुड़ गया है, दिख रहा है आपको बहुत आसानी से। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करते ही ये बहुत भारी हो जाएगा, धीरे धीरे करके से भारी बनाएंगे ताकि समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि देखो यहाँ पर आधार हो गया है 2 और यहाँ पर भी आधार हो गया है 2। अब ये सब सेम आधार वाले चल रहे हैं और सेम भाग वाले, तो सिंपली है 1 2 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे और स्क्वायर में चलेगा। अगर ये 3 पावर में होता ऐसे करके, जैसे कि हमने छोटा एग्जाम्पल लिखा है, इसमें क्या है ये दो बार है, एक एक्स की पावर 3 एक एक्स की पावर 3 मिलकर हो गया है भैया 2x की पावर 3। इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इनमें थोड़ी सी भारी करते हैं इस एग्जाम्पल को, क्वेश्चनों को थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं ताकि देखो इस तरीके से करते हैं जैसे हमने यहाँ पर कर लिया 2x स्क्वायर, और यहाँ पर कर लेते हैं 3x, और यहाँ पर कर लेते हैं 5x स्क्वायर, बाई कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ भारी हो गया है। यहाँ पर देखो बोला है परिभाषा में, जिसका आधार और घात सेम हो वही जुड़ सकते हैं और वही घट सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दो घात है, एक तो ये दो घात वाला है और एक ये दो घात वाला है। आधार भी सेम होना चाहिए, आधार नीचे वाला। तो यहाँ पर बाई है, आधार में पावर 1 है, चाहे इसकी पावर 3 कर लो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आधार बाई वाला है ही नहीं दूसरा चरपद, तो ये किसी में जुड़ नहीं सकता ना घट सकता है। तो जुड़ेंगे घटेंगे वो जिनके आधार सेम है। तो यहाँ आधार भी सेम है, इनके आधार तो सेम है, लेकिन इन दो की घात सेम है, परंतु आधार में एक पावर है, इसकी आधार की एक पावर है, तो इसलिए ये नहीं जुड़ सकता। जुड़ेगा कौन? ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये दो पावर के हैं और एक्स एक्स वाले हैं, सेम पावर के ही जुड़ते हैं। यहाँ लिखा है आधार व घात दोनों समान होते हैं तो ऐसे चरपद ही जुड़ते हैं और घटते हैं। तो भाई ये सेम पावर है, ये सेम पावर है, जोड़ दो भाई, 5 जोड़ दो 7 हो गया है, मिलते फटाफट ये हो गया हमारा। ये नहीं जुड़ सकता क्योंकि इस जैसा है ही नहीं और इसके जैसा भी नहीं है, तो भाई ये आंसर हो गया हमारा, फटाफट देखिए। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं सवालों को, धीरे धीरे करके जोड़ना बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर माइनस के साथ एक्स स्क्वायर हो गया है, मतलब प्लस कर लेंगे, भाई हमें समझ में आ जाएगा और अच्छे से। 3x प्लस हमने लिख दिया है और यहाँ पर कर देते हैं 1x। यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स एक्स, ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इनकी आधार तो सबकी सेम है परंतु घातें सेम नहीं है प्यारे। यहाँ पर देखो दो पावर है, दो पावर है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो एक पावर वाले एक में जुड़ेंगे, दो पावर वाले दो में जुड़ेंगे, तो फटाफट एक पावर वालों को एक पावर वाले में जोड़ना है, दो पावर वालों को दो में जोड़ दो, तो 3 और 7 हो गया भैया 10x स्क्वायर, और यहाँ पर 1 और 3 4 और 1 5x हो गया आंसर। अब ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि यहाँ आधार तो सेम है परंतु घात सेम नहीं है, यहाँ ये दो है यहाँ एक है, इसलिए ये नहीं जुड़ेंगे। अब तक हमने जोड़ना वाला है, आप घटाना बता देते हैं अगले एग्जाम्पलों में। तो हमारा घटा कैसे होगा भाई? ये सिंपल घटा नहीं है, घटा थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे घटाना देखते हैं कि देखो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 7x स्क्वायर। अब ये बड़ा मुश्किल से सवाल लग गया है कि प्लस माइनस चल गया है, सब घातें समान है, आधार भी समान है। और ऐसा नहीं करा था, अब थोड़ा थोड़ा हार्ड कर दिया ना एकदम
ठीक कर दिया। तो यहाँ पर सवाल के समझने का तरीका ये है कि भाई माइनस वाले एक साइड लिखो और प्लस वाले एक साइड लिखो। माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 7x स्क्वायर, और फिर भैया ये 4, तो 3x स्क्वायर ये हो गया, और 4x स्क्वायर हमारा ये हो गया। यहाँ पर देखो माइनस माइनस के हो गए 8x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस के 3 और 4 3 7x स्क्वायर। 7 और 8 दोनों ही प्लस माइनस के हैं। इससे पहले की वीडियो में हम सिखा चुके हैं प्लस माइनस घट जाता है, तो घटेगा यहाँ भी सेम ही, प्लस माइनस घट जाता है, लेकिन जो ज्यादा होता है उसी में से बचेगा। तो 8 में से 7 घटा दो तो 1 बच जाएगा, 1x स्क्वायर, और 1 लिखते नहीं है इसलिए माइनस का बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे, ये आंसर हो गया है एकदम। फटाफट देख लो, इतना आसान होता है, बस आना चाहिए हमें। अगर हम सीख लेंगे तो क्या नहीं सीख सकते, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस कोशिश करनी है समझना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो ये बाई आधार है, ये भी बाई आधार है, तब जुड़ेगा जब पावर सेम होगी। तो यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, बढ़िया हो गया काम, ये दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ भी आधार x है, यहाँ भी आधार x है, तो ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला मेरे प्यारे इससे कनेक्टेड है। बस इन दोनों में देख लो क्या हो गया, ये प्लस का है माइनस का। आसान बनाने का तरीका ये है कि एक्स एक्स एक तरफ कर लो, कोई दिक्कत ना, एक्स एक्स एक तरफ कर लो, और प्लस के भाई भाई एक तरफ, जो भी भाई है या माइनस का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस भाई भाई एक साइड हो गया। सबसे पहले कंडीशन ये करो तो आसान हो जाएगा सवाल। यहाँ आसान हो गया है, देखो दोनों एक्स स्क्वायर हैं, और ये 5 में से 1 घटा दो, प्लस का 4x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर भी दोनों भाई हैं स्क्वायर हैं, दोनों प्लस में, दोनों जुड़ जाएंगे फटाफट। पहले की वीडियो में हम सीखा चुके हैं प्लस प्लस जुड़ता है, तो यहाँ भी प्लस प्लस 3 और 3 6y स्क्वायर हो जाएगा, जुड़ गया भाई, ये आंसर हो गया हमारा। इसलिए हमें पहले तरीके से ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखो अब मैथ चलने लगी है बहुत हार्ड वाली, क्योंकि 6 से 12 तक काम करेगी, और बेसिक में भी काम करेगी, और कंपटीशन लेवल में भी काम करेगी। लेकिन ये है पहले की वीडियो नहीं देखेंगे प्यारे तो बिल्कुल समझ में आने की, इसलिए इसे समझने के लिए इससे पहले की वीडियो देखना जरूरी है। और हम इस टॉपिक को एकदम क्लियर करने वाले हैं। एक सवाल और समझा रहे हैं, जैसे कि एक सवाल मैं लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर में 3y है, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं हम y की पावर 2 कर देते हैं, और यहाँ पर 1x स्क्वायर कर देते हैं। तो काफी लंबा है, लेकिन छठा को सा ले लिया कि यार भाई है फिर एक्स है, तो हमें पहले से सही करना है। एक्स एक्स एक साइड में कर लो, कैसी पावर हो कुछ भी, तो एक्स एक ये है एक ये है, बस 2 है। बाद में देखेंगे क्या हो गया, जुड़ गया घट गया, पहले उन्हें साइड में करो सेम सेम, यानी कि एक्स एक्स एक साइड और वाई वाई एक साइड। ये हो गया भाई, मेरा वाई आ गया, ये भी आ गया वाई, और ये भी आ गया वाई वाई। अब दिख रहा है हमें दोनों एक्स हैं, पर दोनों की पावर सेम है, और दोनों एक एक है, तो दोनों एक और एक कितना हो गया भैया 2x स्क्वायर। बढ़िया, ऐसे ये भी भाई ये भी भाई ये भी भाई। लेकिन अब दूसरी कंडीशन सेम होना जरूरी है, क्योंकि आधार तो सेम है सबका, लेकिन पावर भी सेम होनी चाहिए। तो पावर इसकी और इसकी सेम है, बस इसकी और इसकी सेम, कि 2 की पावर सेम है, तो 2 और 3 और 1 कितना हो गया 4y स्क्वायर। ये 3 ऐसे ही रहेगा भैया, ये हो गया आंसर। आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, और यहाँ x स्क्वायर इसके जैसा है नहीं, इसलिए ये आंसर क्लियर हो चुका है। अब हमने आपको जोड़ना और घटाना बिल्कुल सिखा दिया है इसमें, और चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चार पदों की गुणा कैसे की जाती है, जो कि चार पदों की गुणा कैसे की जाती है, बड़े अच्छे सवाल हैं। इससे आगे हम लेके चलेंगे इस और भारी में कि ब्रैकेट में कैसे गुणा का टॉपिक जो है काफी लंबा है, पहले इसमें बात समझनी है। समझना ये है, तो क्लियर हो चुका है। इसमें क्या समझना है मेरे प्यारे, इसमें ये समझना है चार पदों की गुणा कैसे की जाती है। तो एक छोटा सा नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जो आपको बहुत ही सहायता देगा ये समझने में गुणा में होता क्या है। तो होता ये है, तो ये है मेरे भाई कि चार पदों की गुणा, अगर चार पदों की गुणा की जाती है तो यहाँ लिख देते हैं चार पदों की गुणा में, चार पदों की गुणा में जिनके आधार एक से होते हैं, जिनके आधार एक जैसे होते हैं, उनकी घातें जुड़ती हैं, उनकी केवल घातें जुड़ती हैं, केवल घातें जुड़ती हैं, आधार नहीं जुड़ते हैं, आधार नहीं जुड़ते हैं। अब तक हमने आधार जोड़े थे तो नहीं घटते हैं। अब हम देखते हैं सवाल, जैसे x की गुणा और x की गुणा कर दी हमने प्यारे, जब x की गुणा x से करेंगे क्या हो जाएगा, x की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो x की पावर 2 हो जाएगी, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर लेते हैं, x की पावर यहाँ 2 कर देते हैं, x की पावर यहाँ 3 कर देते हैं, x की पावर 3 और 2 मिलकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी। परिभाषा में कहा जिनके आधार एक जैसे होते हैं उनकी केवल घातें जुड़ती हैं, आधार नहीं जुड़ते करते हैं। तो आधार ये कुछ नहीं होने वाला है, इसका ये ही जुड़ेगा बस, और ये ही घटेगा। लेकिन घटेगा कब, घट जाएगा जब प्लस माइनस होंगे। मेरी खाते घटा के भी कैसे घटाने, आने का तरीका ये है मेरे प्यारे, अगर यहाँ 2 हो जाए और गुणा में यहाँ माइनस का 3 हो जाए तो होगा क्या कि गुणा में हमने पढ़ा था जुड़ जाती है। अब ये क्या होगा, यहाँ जुड़ेगी कैसे, तो जुड़ेगी नहीं, यानी कि जो प्लस की और माइनस की जो होती है आपस में घटती ही है, जो ज्यादा होगी वो बचेगी। तो 3 में से 2 घट गई तो 1 बच गई प्यारे, यहाँ पर आंसर आ गया। ऐसे ही एग्जाम्पल और लेंगे बढ़िया सा,
क्योंकि ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर 5 कर लेते हैं और गुणा लगा देते हैं यहाँ पर x की पावर माइनस के 7 कर लेते हैं। बढ़िया हो गया। माइनस की पावर माइनस माइनस जुड़ जाता है। ये हम पहले नियम में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 12 पावर हो जाएगी ना, घटी क्यों नहीं, क्योंकि सेम चिन्ह के घट जाते, सेम चिन्ह के जुड़ जाते हैं और अपोजिट चिन्ह के घट जाते हैं। जैसे ही इनका चिन्ह बदल दें, हम एक का प्लस कर दें, मान लो सपोज करो इसको माइनस कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं मेरे भाई, इसको प्लस कर देते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है मेरे प्यारे, यहाँ से बचेगा 2, 5 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा और माइनस नहीं आएगा। ये हमारा आंसर यहीं पर हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको 2 बातें समझाएंगे कि गुणा में क्या होता है, गुणा में चर पदों की घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, जिसमें कुछ अलग अलग क्वेश्चन होंगे। मान लो सपोज करो इसमें x भी है, y भी है, z भी है, या 2 पावर है या 3 पावर है, या x y कर लेते हैं और z स्क्वायर i 3 कर लेते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन काफी लंबा है, लेकिन इसमें हुआ क्या है, देखो यहाँ भी x आया है, यहाँ भी x आया है, यहाँ x आया है, और नहीं आया ना, तो x की पावर x में जुड़ जाएगी, x की पावर x में जुड़ जाएगी, तो x की पावर 1 और 3 कितना हो गया भाई 4। अब गुणा में y की पावर देख लो, y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, y की पावर 3 है, तो मिलकर हो गई है सब 6। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। अगर z की पावर 1 और यहाँ 2 है तो z की पावर मिल क्या हो गई है 3, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन किसी तरीके का भी हो सकता है, इसके साथ नंबरिंग भी आ सकती है, जैसे कि 2xy स्क्वायर और गुणा कर लेते हैं माइनस के 3x स्क्वायर y। ठीक है, अब देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 3 6, और x की पावर 2 और 1 3, यहाँ पर 3 हो गई है क्योंकि ये x की पावर है, और ये भी x की पावर 3 हो गई, y की पावर 2, y की पावर 1 मिलकर हो गया है 3, और ये z ऐसा ही आ जाएगा। ये तुम्हारा क्लियर आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। कंप्लीट होने वाली है एकदम बढ़िया तरीके से हमारी ये वीडियो जो है, तो देखते देखते तुम सीख जाओगे कि हो क्या गया है। तो बहुत ही आसान है ये, इसे समझना आना चाहिए। जैसे कि ये हमारा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 3 18, भाई x की पावर 2 और 1 मिलकर हो गई है 3, y की पावर 2 है और यहाँ हो गई है y की पावर 2 और 3 मिलकर हो गया है 5, z की पावर 1 और 4 मिलकर हो गई है 5। कुल मिलाकर ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को हमने बहुत अच्छे से सिखाया है, जो कि आज चर पदों की जोड़ और घटा और गुणा से संबंधित थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो ये वीडियो अगर समझ में आई हो अच्छे से तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।